बाद तो ही बताना मत किसी से। चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे जीएस में, है ना? क्या पढ़ रहे थे बताओ? उसमें जितना पॉइंट था मैंने बता दिया। पढ़ लिए होगे लगभग? या तो सारे लोग खड़े होगे? भरोसा रखूं? इसलिए पूछूंगा नहीं। ये देखो ने शाम को हंस रही है। क्यों? सुबह सुबह हंसना रोज, शाम को हंस रही है। शाम को नहीं हंसते कभी भी। हाँ अच्छा, सुबह है, शुरू से अमेरिका में रहने का आदत है। हाँ, क्लास पढ़ा रहा था सुबह सुबह करंट अफेयर्स के, तो एक ने कमेंट करके कह रही है भाई सर देखो कि बारिश हो रही है क्या? आइए, तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, महाजनपद। एंशिएंट हिस्ट्री में एक क्वेश्चन यहां से आता, महाजनपद। हाँ बस इतना ही पता है कि 16 महाजनपद है। इसमें पता क्या है बताना? उत्तर प्रदेश में कितना है इसका? अच्छा, इसका मतलब मेरी क्लास कब लिए थे? मैं कह रहा हूं कि उंगली तो बहुत तगड़ी लगा रहे हो। चलिए तो बात करते हैं महाजनपद के बारे में, ठीक है भाई? क्लियर? तो चलिए भाई बात करते भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखो। 6ठी शताब्दी, तुम्हारा भी तो पेपर होगा सीजीएल का, दोगे ना? हैं? पक्का निकालोगे भी तो? हाँ, मेहनत करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार किया। राजनीतिक जीवन को विस्तार किया। क्लियर? अब सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है भाई। ठीक है भाई, ये सारा चीजों की जानकारी जो मिली भाई बौद्ध ग्रंथ से, जैसे कहा जाता है कि भाई 16 महाजनपद, जैसे वर्तमान में अगर कहा जाए कि अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत, माने ये तो चेंज होते रहता है, संविधान का कोई उतना पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग संविधान से हुआ, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहली बार गठित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है ना? तो ये संविधान संशोधन अधिनियम से चलता है भाई। और उसके बाद पढ़े भाई, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है ना? जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो उसी प्रकार जो शुरू में जो पॉइंट चला जाता था, राजनीतिक जीवन का जो मूल आधार था, वहां पर महाजनपद थी। और उसी महाजनपद के बारे में पढ़ना है। महाजनपद में क्या होता था भाई, जैसे 16 महाजनपद हमने पढ़ा, तो उसका क्षेत्र था। क्षेत्र का मतलब जैसे मान के चलो कि आपका एनसीआर कह दिया जाए भाई, ठीक है भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो बोला जाता है एनसीआर। तो एनसीआर कहने से हो सकता है कि यूपी भी है, हो सकता है जो कहूँगा वो सही है, यूपी भी होगा, हो सकता है राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। तो एनसीआर कहने से किसी राज्य का सीमा नहीं झलक रहा है, एनसीआर के अंदर कितना एरिया आ रहा है उसकी सीमा झलक रहा है। उसी तरीके से जैसे मगध की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, ठीक है, अंग की बात करें, इसी तरीके से क्षेत्र पहले था, तो उसी को महाजनपद का दर्जा दिया गया था। क्षेत्र का मतलब होगा कि जैसे बात करते भाई, जैसे हमने बोला मगध, तो राजगिरी। जैसे आप हर जगह सबसे ज्यादा ये सब चीजों में आप सुनते हो वैशाली, एक तो ये सुनने को मिलता है, ठीक है ना, एक मिलता है राजगिरी, एक मिलता है पाटलिपुत्र। ठीक है भाई, ये बात को ध्यान रखना भाई। तो वैशाली ये तो थोड़ा कम मिलता है, वैशाली और पाटलिपुत्र की बात करते हैं। तो वही वैशाली के जैसे हम हाजीपुर की बात करते हैं भाई बिहार, वही पाटलिपुत्र मतलब पटना की बात करते हैं भाई। तो ये पूरा एरिया जोन में था, माने पूरा एकदम वैसे एरिया थे, नहीं कि यूपी बिहार
ये सब चीजें, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और ये सब कब बना भाई? 1950 1947 के बाद ये सब बना। तो चीजें में अंतर था। तो पहले था पूरे एरिया पर था डिपेंड था, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो एरिया पर और दोनों में अंतर हो गया। जैसे हम मान के चले कि जब पाकिस्तान नहीं बना होगा तब तक भारत में उसका एरिया होगा, तो भारत का एरिया लाहौर तक, सिंध प्रांत तक कहाँ कहाँ था, अब अलग अलग बट गया। जैसे बात करते कि भाई उत्तराखंड जो अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड जब तक यूपी से अलग नहीं हुआ होगा तब तक पूरा अपना एरिया था। तो उसी तरीके से उसी एरिया का विस्तार और उसको कैसे कैसे उसको खत्म किया गया, मैंने उस एरिया को बॉर्डर बनाकर उसका नाम दे दिया गया। तो उसी तरीके से पहले विस्तार की बात होती है। तो अभी कहोगे पटना, तो पटना मतलब सबसे पहले माइंड में आएगा बिहार, लेकिन उस समय पटना, तो पटना का मतलब आ गया उसका क्षेत्र कहां तक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से कहा जाता है। जैसे कोई बोले एनसीआर में रहते हो, यानी एनसीआर के एरिया कहां तक है, बहुत दूर दूर तक एरिया लगा, तो एनसीआर, यानी एनसीआर मतलब हाँ ये बोल सकते हो दिल्ली के आसपास के इलाका, दिल्ली के आसपास, इस बात को ध्यान रखना। ये तो पूरे गाजियाबाद में ही जाओगे तो बहुत दूर तक गाजियाबाद है, तो वही वाला बात है। तो कॉन्सेप्ट इसमें यह देखना है कि पहले का जो शताब्दी ईसा पूर्व में जो कहानी है उसी के बारे में बताई जाती थी। जैसे कबीला होता था, जन होता था, जनपद होता था, उसके बाद महाजनपद होता था। तो ये सब एरिया, ये सब छोटे से छोटे बड़े से बड़े पार्ट में क्या था, विभक्त था। जैसे आज के डेट में बोला जाएगा कि बोल दो आप, जैसे आप बोल दो भाई पंचायत, जैसे क्या होता है भाई, जैसे हम बात करते भाई, जैसे बात करते पार्षद, तो शहर वाला में थोड़ा अंतर है। गांव की बात करोगे तो वहां पर सबसे पहले बात करेंगे वहां पर वार्ड, क्या बात करेंगे, वार्ड। और वार्ड से बात करोगे तब एक होता है बीडीसी। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है ना, प्रखंड विकास समिति, इसका मेंबर होते हैं। इससे थोड़ा बड़ा होता है वार्ड, मतलब एक एक, 1 2 3 और उसमें 3-4 वार्ड इस तरीके से मिलकर फिर बीडीसी। और फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे पंचायत। क्या बोलेंगे? और ग्राम पंचायत का प्रधान, जैसे इधर प्रधान होता है उधर मुखिया होता है, कहेंगे तो मुखिया से समझते हैं कि किताब के अकॉर्डिंग प्रधान मतलब वही, तो मुखिया हो गया। अब जैसे मुखिया की बात होगी तो ऊपर जाओगे तो उसको कहेंगे जिला परिषद। क्या कहेंगे? जिला परिषद। अब यहां पर जो अंतर है कि जैसे बीडीसी को चुना जाएगा जो बड़े रूप में, तो इसमें से चुना जाएगा प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। मेरी बात को समझना, यहां से वार्ड से जो चुना जाएगा उप मुखिया चुना जाएगा। बहुत सारी कहानी है, माने छोटे से बड़े लेवल तक, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो ये मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, इस तरीके से कहा जो ओरिजिनल बनता है। उसके बाद फिर आगे जाओगे तो कहीं, अब हर जगह का अलग अलग, कहीं जिला पंचायत है, कहीं नगर निगम है, माने सब जगह का अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आप एमएलसी की बात करते हो तो एमएलसी में लो चुनाव हर जगह देने जाते हैं, एमएलसी हो गया, फिर एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मैंने इस तरीके से। तो उसी तरीके से मैंने बताया, जन बताया, कबीला बताया, जनपद बताया, महाजनपद बताया। जैसे देख रहे हो जनपद गाजियाबाद, अब कमिश्नरेट आ गया, इस तरीके से मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे तहसील आपका हो गया, तो इस तरीके से सबका अलग अलग होता है। और शहर में कहीं पार्षद हो गए, कहीं शहर का अलग अलग रूल है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसी तरीके से उस समय बांटा गया था 16 महाजनपद। अब आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है कि ये कहां पड़ता है, ये पूछा जाएगा, या यहां पर कितने महाजनपद थे, मतलब इस तरीके से नाम दिया जाएगा। तो आपको लिखने का तरीका होगा, लिखो साथ के साथ समझाऊंगा, ठीक है भाई। एक साइड लिखेंगे महाजनपद और एक साइड लिखेंगे राजधानी। महाजनपद और फिर राजधानी, महाजनपद और फिर लिखना राजधानी। क्लियर? तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मगध। मगध, ठीक है भाई। तो ये जो मगध है इसकी राजधानी कहां थी भाई? राजगृह। राजगृह पढ़ते हो लेकिन बोलना चाहिए राजगृह, राजगृह, ठीक है ना। और वर्तमान में कहा जाए कि ये एरिया कौन से क्षेत्र में पड़ता है, मैंने किधर के, अभी मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो जो ए एरिया पड़ता है वर्तमान में कह सकते हो पटना गया। पटना गया, पटना भी जिला है, गया भी जिला है भाई, ठीक है ना। हाँ, पटना गया है, पटना और गया, ठीक है। इस बात को ध्यान भाई, बिहार के कहा जाता है सबसे गर्म,
जगह गया, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना भाई। पटना के बारे में तो बहुत सारी कहानी है, तो पटना हो गया भाई और एक गया हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे अंग। ललित वाला फोन देना, बड़ा वाला मेरा। अंग, राजधानी है भाई चंपा, चंपा, ठीक है ना। और वर्तमान में लिख देना भागलपुर। सुने हो भागलपुर? भागलपुर ये भी बिहार में है। आगे लिखेंगे वजी, वजी, वजी। राजधानी लिखना वैशाली, वैशाली, नमस्ते, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, अभी बता रहा हूं वही तो, तिरहुत, तिरहुत, हाँ उसी के बारे में। या इसको बोल दो मिथिला क्षेत्र, मिथिला, मिथिलांचल एरिया पड़ता है। बिहार में सारा एरिया अलग अलग पता चलेगा, यूपी में नहीं, क्योंकि यूपी बड़ा है थोड़ा सा अलग। हाँ मैंने बताया था कि जो एरिया बोली जाती है, जैसे हमने डायरेक्ट क्या बोल दिया, वैशाली। जैसे आपसे बोल दिया जाए, मतलब मैं बता देता हूं, जैसे मेरठ कमिश्नरी, तो जिसको पता भाई मेरठ में तो गाजियाबाद भी आ गया, तो बहुत दूर तक जाएगा ना, उस तरीका से होता है। जैसे एनसीआर वाला हाल है, ठीक है ना। केवल वैशाली कह देने से नहीं होगा, पुराने टाइम में वैशाली, आज में हाजीपुर, तो हाजीपुर मेन है स्टार्टिंग, लेकिन उसमें बहुत सारे एरिया होगा। जैसे को वर्ड होता है बहुत नामी है, सारण, बिहार में सारण प्रमंडल, ठीक है भाई, जहां पर होता है छपरा, सिवान और गोपालगंज। छपरा, सिवान, गोपाल, ये पूरा एरिया होता है। जैसे ये क्या है, कमिश्नरी है, क्या है, कमिश्नरी है। अब इसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो अगर इस टाइम में कहा जाए कि भाई कहाँ घर है भाई, सारण, तो इसका मतलब या तो छपरा के होंगे, या सिवान के, या क्या होंगे, गोपालगंज। इस बात को ध्यान रखना। तो ये होता है। तो जैसे आपसे कह दिया जाए वैशाली, तो आपको पता है मिथिला क्षेत्र का मतलब मिथिला एरिया पड़ता है भाई, भागलपुर से आगे जो एरिया पड़ता है उसकी बात करें। जैसे आपने सुना बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, उसके बाद तुम्हारा क्या चाहिए, महाराजगंज है यूपी में। कौन है भाई, किधर से आवाज आ रही है, महाराजगंज यूपी में है, ठीक है ना। और एक नाम का दो जगह नाम है, जैसे इधर गाजीपुर है यहाँ पे, अरे ये वाला गाजीपुर बस एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। और दूसरा गाजीपुर वहां पर, माने बनारस के पास में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में, जहां से एक निरहुआ सांसद है, दिनेश लाल यादव, निरहुआगढ़ के सांसद, तो आजमगढ़ से, लेकिन घर उसका कहाँ है, गाजीपुर। इस तरीका से ये, तो उसी तरीके से पड़ता है। जैसे सोनपुर, जो बिहार के सुने हो, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर। पटना हो गया, मुजफ्फरपुर सुने हो गए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, इस तरीके से नाम है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, यानी बिहार में पूछा जाएगा कि वहां पर कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो 38, वर्तमान में कितना, और यूपी में कितना, 75। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। यहां पर विधानसभा सीट कितनी है, 403, वहां पर कितना है, 243, 243। तो जानकारी हर जगह की रखनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, एरिया वाइज, क्योंकि आपको जानकारी उस तरीके से होनी चाहिए कि वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना भाई। जैसे छपरा, फिर इधर हाजीपुर, और ये क्या है, सोनपुर। तो ये हाजीपुर, और उसके बाद सोनपुर पड़ता है, फिर पटना पड़ता है। तो छपरा और पटना के बीच में ये दोनों हो गया, कौन सा, एक बता हाजीपुर, एक सोनपुर। कहोगे कैसे नामी है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर को कहोगे। हाजीपुर की पहचान देना है तो रामविलास पासवान, उनका बेटा चिराग पासवान,
उसके जो चाचा हैं, जो भी पशुपति पारस जो भी मंत्री है सेंट्रल में, इस तरीके से पहचान है। ठीक है जी, कि मतलब वही के हैं, बहुत नामी लोग रहे हैं भाई, कभी हारे नहीं, इस तरीका से ये पहचान है। तो आपको क्षेत्र बता दी, और ये क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि सारा चीजें बिहार है, माने जितना जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो सबका मतलब पूरा का पूरा बिहार। यूपी का भी क्षेत्र वो है कि माने पूर्वांचल वाला, माने जो कि मतलब समझ जाओ उस समय तो पूरा हाँ सटा हो, जैसे बलिया बोल दिया जाए, बलिया, तुम प्रतापगढ़ ले लो, इलाहाबाद ले लो, बनारस ले लो, ये सब सोचो कि बस भोजपुरी उस तरीका से ले। और खड़ी बोली आ रहा तो इधर जो है एटा मेनपुरी, मतलब इधर मतलब ये अलग हिसाब है। और ये है यहाँ पर कोई बोली नहीं, जो बोली लग जाए वही बोल दो, यहाँ शरीर देकर बोली बोला जाता है, राइट। तो यहाँ की कोई भाषा नहीं है। चले तो बात करते हैं कौन सा क्षेत्र बताया, तिरहुत प्रमंडल है, और मिथिला का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है, तीसरा, हाँ हो गया तीसरा, तो मगध हो गया, अंग हो गया और वजी हो गया, क्लियर। तो ये तीनों कहां है भाई, बिहार में, याद रखिए भाई, क्लियर, कहां पे भाई, बिहार। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद में कितने जो स्थल थे या कितने राज्य कह सकते हो, बिहार से तो कितने थे भाई, 3, कितने थे भाई, 3, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते भाई, अब यूपी वाला लिख लो जल्दी जल्दी, मैं किसी किसी का जगह बता दूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी अब लिखो। चलिए काशी सुने हो, काशी, काशी का मतलब पता ही है बनारस, तो राजधानी लिख दो वाराणसी या बनारस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे लिखेंगे कौशल, 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 इसका राजधानी लिखो श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती। आगे लिखिए मल्ल, मल्ल, कुशीनगर, कुशीनगर, आगे लिखेंगे कुशीनगर, पता है ना किधर के साइड पड़ता है, देवरिया के साइड, पूछ लेना अगर कोई जगह डाउट हो तो, सारा समझा दूंगा अभी। वत्स, वत्स, इसको बोलते हैं कौशांबी, राजधानी कौशांबी। इसके बाद बात करें कुरु, इंद्रप्रस्थ, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे पांचाल, पांचाल, नाम है अहिछत्र, इसकी राजधानी अहिछत्र। यहां से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इस पॉइंट पर। अहिछत्र, सुरसेन, सुरसेन, मथुरा, सुरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती, इसकी राजधानी सुक्तिमती, क्लियर हो गया। तो 3 हो गया कहां का, बिहार का। 8 कहां का हो गया भाई, यूपी। तो 8 3 कितना हो गया, 11। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि मैं जानता हूं कि एसएससी, आपको एसएससी का कोई भी पेपर दोगे और एसएससी के हिसाब से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन तो होगा, लेकिन कहां कहां आपको फंसा सकता है, यहीं पर आकर घुमा देगा। जब कहते हैं ना कि एसएससी में जीके कहीं कहीं पकड़ में नहीं आती, कारण यही है, बस थोड़ा सा घुमा कर देगा। आप
भारत की राजधानी नई दिल्ली याद कर रखे हो। ये वो चीजें पूछना चाहता है भाई कि जो इस पर कम ध्यान दिए हो। और प्राचीन काल को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेपर में ज्यादा आता है, क्योंकि जितना वेद पुराण है उस चीजों को कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। मध्यकालीन से थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन यहां पर ठीक है ना, सबका अलग अलग दर्जा है, किसका कहां पूछना है, पूछा तो सब जगह से जाता है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये हो गया 8 3 11 हो गया। अब लिखेंगे बच्चा कितना, 5 लिखेंगे। अवंती, अवंती, अवंती की बात करेंगे भाई, एमपी में है भाई। उज्जैन, 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 पुराना नाम है भाई महिष्मति, महिष्मति, महिष्मति। क्लियर। अब लिखेंगे मत्स्य, मत्स्य, विराटनगर, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये आपका जयपुर राजस्थान, जयपुर। ये इंपॉर्टेंट जरूर है भाई, किस क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है भाई, जयपुर। ठीक है ना। इसके बाद लिखिए अस्मक, अस्मक, पोतन या पोटली, पोतन या पोटली, ये पड़ता है एपी, जीपी नहीं एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर। कितना बचा और, 2 बचा। एक है कंबोज, कंबोज, राजपुर या हाटक राजधानी, राजपुर या हाटक। ये भारत के बाहर 2 था भाई, ठीक है ना। इसका है भाई अफगानिस्तान के क्षेत्र, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र, अफगानिस्तान के क्षेत्र, ठीक है भाई। इसके बाद एक बचा गंधार, कई बार पेपर में पूछा है गंधार। क्लियर। ये लिख लो भाई रावलपिंडी, यानी पहले लिखोगे गंधार की राजधानी लिखोगे तक्षशिला, क्या लिखोगे, तक्षशिला, पड़ता है रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहां, पाकिस्तान। तक्षशिला राजधानी है, ये कहां है भाई, रावलपिंडी। और ये कहां है भाई, पाकिस्तान। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। क्लियर। ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आपसे पूछेगा कि कौन कहां पर था भाई, पूछेगा गंधार, कई बार पूछा गया है भाई, तो पाकिस्तान के क्षेत्र रावलपिंडी। ठीक है जी। मत्स्य की राजधानी का विराटनगर। तो इस तरीका से आपको 16 महाजनपद की जानकारी रखनी है। बताइए यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। बताइए किसी को इसमें से कुछ भी पूछना है तो पूछो भाई, पहले बोलो जल्दी फटाफट। किसी को कोई कंसेप्ट यहां से पूछना है तो बताओ।